ये माइंडसेट था कि डंडे के जोर पे जो है वो हमने रियासत को जो है घुटने टेकने पर मजबूर करना है। रियासतें घुटने नहीं टेकती होती हैं मीडिया चैनल्स के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर। ये चाहते हैं कि इनको लाशें मिलें, ये चाहते हैं कि ये लाशें गिराएं, और ये अच्छी नीयत से नहीं आ रहे हैं। मुराद सईद के जो एक कंटिजेंट था उसको स्पेशल टास्क दिया गया था। पहले भी अरशद शरीफ वाले केस में भी सारी कंस्पिरेसी उस शख्स ने प्लान की, अब भी वो इस कंस्पिरेसी में शामिल था और वो इसको लीड कर रहा था। मुराद सईद ने एहतजाज में लाशें गिराने का मंसूबा बनाया। उसने इस्लामाबाद एहतजाज में तरबियत याफ्ता जत्थे के साथ शिरकत की। अता तारड़ का दावा, मुराद सईद वजीर आला हाउस पेशावर में रूपोश हैं। गिरफ्तारी के लिए सीएम हाउस पर छापा मारना अच्छा नहीं लगता। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने एहतजाज के लिए मना किया था। पीटीआई के एहतजाज में 37 गैर मुल्की जराइम पेशा और रिकॉर्ड याफ्ता लोग शामिल थे। पेशगी इंटेलिजेंस इतलात थी एहतजाज की आड़ में हमला किया जाएगा। मुजाहिरीन के पास जदीद असलहा था जिसे इस्तेमाल भी किया गया। वजीर इतलात की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं पीटीआई नाकामी छुपाने के लिए लाशों की सियासत कर रही है। कोई एक वीडियो दिखा दें जिसमें कानून नाफिज करने वालों ने बराह रास्त फायरिंग की हो। अमवात का प्रोपेगेंडा इन लोगों के गले पड़ेगा। रियासत कभी घुटने नहीं टेकती। शहरियों के जानो माल की हिफाजत अव्वलीन जिम्मेदारी है। जांच की आएगी तो आपको पता है, चूंकि इमरान खान साहब ही हमारी कोई भी चीज़ हो तो इख्तियार उनके पास है, तो आएगी तो इंशाल्लाह हम हर दम तैयार हैं। गवर्नर साहब का तो एक काम ऐसे है नहीं, वो वेला बैठा होता है तो कभी क्या काम उठा लेता है, कभी क्या काम उठा लेता है। अभी मर्ज के बाद उसका कोई काम नहीं है इसमें। APC अगर बुलाऊंगा तो मैं बुलाऊंगा, APC बुलाने का इख्तियार इसके पास नहीं है। ऐसे कोई लोग मौजूद हैं जो नफरत फैला रहे हैं, उसको मारो ये काफिर है और उसको मारो ये काफिर है। अब ऐसे हालात में जो वो लोग हैं, जब तक उन लोगों को हम डिक्लेयर नहीं करेंगे कि वो दहशतगर्द हैं। पानी पीटीआई जब भी एहतजाज की कॉल देंगे सड़कों पर निकलेंगे। अली अमीन गंडापुर का ऐलान, APC बुलाने का इख्तियार गवर्नर फैसल करीम कुंडी के पास नहीं। गवर्नर को गवर्नर की हैसियत से बात करना होगी। करम में अमन व अमान का मसला दहशतगर्दी नहीं बल्कि फिरकावारियत और नफरत का है। सूबे में क़याम अमन के लिए जो बुलाएगा जाऊंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा CTD मुस्तहकम इदारा। वज़ीर आज़म को किसी ने गलत मालूमात दी हैं। CTD को कल मजीद 1 अरब रुपए जारी किए जाएंगे। अब फोरेंसिक के लिए पंजाब समेत कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। 20 बम प्रूफ गाड़ियों की खरीदारी कर रहे हैं। पाक फौज का पुरतशद्दुद हुजूम से बराह रास्त कोई टकराव नहीं हुआ। मुंतशिर करने के दौरान शरपसंदों ने फायरिंग की। पीटीआई की सोशल मीडिया मुहिम पाकिस्तान में इंतशार, बदअमनी और फिरकावारियत को फरोग दे रही है। मन घड़त सोशल मीडिया मुहिम में झूठे क्लिप्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। बदकिस्मती से गैर मुल्की मीडिया के बाज़ अनासिर भी इस प्रोपेगेंडे का शिकार हो गए। वजारत दाखिला का एलामिया जारी। पीटीआई मुजाहिरीन ने हाईकोर्ट के हुक्म के बावजूद इस्लामाबाद में एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने संगजानी की बजाय रेड जोन में दाखिल होकर कानून की खिलाफ वर्जी की। असलहे, ग्रेनेड, आंसू गैस, शेल बरसाए और लाठियों का इस्तेमाल किया। पुरतशद्दुद मुजाहिरीन ने एहतजाज के दौरान ड्यूटी पर मामूर अहलकारों को निशाना बनाया। रेंजर्स के 3 और पुलिस का 1 अहलकार शहीद हुआ। बानी पीटीआई और उनकी जमात को ख़त्म करने के लिए बुशरा बीबी काफ़ी है। अब इंतशारी टोला दोबारा इस्लामाबाद का रुख करने की गलती नहीं दोहराएगा। जत्थों से फेडरेशन पर चढ़ाई करने से NRO नहीं मिलते। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत बुज़दली के आखिरी दर्जे पर फाइज है। पीटीआई के कारकुनों के असल मुजरिम अली अमीन और बुशरा बीबी हैं। एक सुबह उठ के चीफ एग्जेक्टिव की गाइडेंस के अंदर डंडे सोटे लेके आगे आएगा तो ये तो प्रोटेस्ट नहीं है ना, ये तो बगावत है, ये यलगार है। इस जत्थों की दारुल हुकूमत पर बार बार जो चढ़ाई होती रही है, जिसमें 4 रेंजर्स के जवान शहीद हुए, कुछ सिविलियन की जानों का ज़िया भी हुआ, ये एक नहायत ही काबिल अफसोस अमल है। कानून को हाथ में लेकर
लोगों के जानो माल पर हमला आवर किसी भी हमदर्दी के मुस्तहिक नहीं है। एक्स सर्विसमैन सोसाइटी ने फौजी अदालतों को नागुज़ीर करार दे दिया। एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव का विफाक पर हमला आवर होना बगावत है। बार बार इस्लामाबाद पर लश्करकशी को सराहा नहीं जा सकता। आवाम की जानो माल पर हमला आवर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। बाहर बैठकर मुल्क के खिलाफ बातें करने वाले डिजिटल दहशतगर्द हैं। इन्हें इंटरपोल के जरिए पाकिस्तान लाकर सजा दी जाए। एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के सदर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम का मुतालिबा। कहा, मेरे पास इलेक्शन की शफाफियत का पैमाना नहीं। इलेक्शन से मुताल्लिक कोई शिकायत है तो उसका फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा। 30 नवंबर की डेडलाइन गुजर गई। वीपीएन चलते रहेंगे। कानूनी सुकम के बायस पीटीए का वीपीएन पर पाबंदी वापस लेने का फैसला। वजारत दाखिला की जानिब से जल्द दरखास्त वापस लिए जाने का इम्कान। दूसरी जानिब मुल्क भर में इंटरनेट फिर सुस्त। सोशल मीडिया सारिफीन को मुश्किलात का सामना। एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक आर्जी तौर पर मुअत्तल या सुस्त हो गई। इंटरनेट मुतासर होने की वजूहात सामने न आ सकी। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को पहले टी20 में 57 रन से हरा दिया। 166 रन के ताक़ुब में मेजबान टीम 108 रन पर ढेर। शाहीनों की तबाहकुन बॉलिंग। मेजबान टीम के 9 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल ही ना हो सके। सिकंदर रजा 39 रन बनाकर नुमाया रहे। कौमी बॉलर सुफियान मुकीम और अबरार अहमद के 3-3 शिकार। हारिस रऊफ ने 2, जहांदाद खान ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। ग्रीन शर्ट्स ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 4 विकेट्स पर 165 रन बनाए। तैयब ताहिर ने 39, इरफान खान ने 27 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। उस्मान खान 39, साइम अयूब 24, उमैर यूसुफ 16। कप्तान आगा सलमान 13 रन बनाकर आउट हुए। तैयब ताहिर 39 रन की शानदार इनिंग्स खेलने पर मैन ऑफ द मैच करार पाए। चैंपियंस ट्रॉफी का मामला कल तक हल होने का इम्कान। पाकिस्तान की तजावीज़ के बाद डेडलॉक खत्म और मामला अफहम तफहीम से हल होने की उम्मीद। नए फार्मूले के तहत चैंपियंस ट्रॉफी के पाक भारत मैचेस दुबई में होंगे। आइंदा 3 साल तक पाक भारत मैचेस दुबई में ही खेले जाएंगे। आईसीसी और भारतीय बोर्ड ने पाकिस्तानी फार्मूले पर इत्तफाक किया तो मामला वोटिंग पर नहीं जाएगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं, जो भी होगा बराबरी की बुनियाद पर होगा। पाकिस्तान को पैसों की नहीं बल्कि अपनी इज्जत और वकार की परवाह है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह ने चेयरमैन आईसीसी का चार्ज संभाल लिया। जय शाह ने कहा कि आईसीसी चेयरमैन का ओहदा संभालने पर फख्र महसूस कर रहा हूं। क्रिकेट को शायकीन के लिए मजीद दिलचस्प और नई बुलंदियों तक ले जाएंगे। दहशतगर्दी के खात्मे का मिशन मुल्क में क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज सरगर्म। बन्नू और खैबर में फितनाल ख्वारिज के खिलाफ कार्रवाइयां। 8 ख्वारिज जहन्नुम वासिल, 9 जख्मी हुए। बन्नू के इलाके बकाखेल में सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑपरेशन। 5 ख्वारिजी हलाक, 9 जख्मी। सिपाही इफ्तिखार हुसैन ने जाम शहादत नोश किया। खैबर के इलाके शगई में फोर्सेज से झड़प में 3 खारिजी हलाक, 2 गिरफ्तार हुए। फायरिंग के तबादले में कैप्टन जोहेबुद्दीन शहीद हुए। ISPR के मुताबिक ख्वारिज के खिलाफ ऑपरेशन 29 नवंबर और 1 दिसंबर को किए गए। इलाके में मुमकिना ख्वारिजियों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सदर, वजीर आजम, वजीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन, शोहदा को खिराज अकीदत। दहशतगर्दी के खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रखने के अज़्म का इजहार। मियांवाली में थाना चापरी पर ख्वारिजियों का हमला नाकाम। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 दहशतगर्द हलाक, 2 अहलकार मामूली जख्मी हुए। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक थाने पर 20 से ज़ायद दहशतगर्दों ने हमला किया। रॉकेट लॉन्चर्स बरसाए। पुलिस और ख्वारिजियों के दरमियान फायरिंग का शदीद तबादला हुआ। तमाम अहलकार महफूज रहे। IG पंजाब उस्मान अनवर ने दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर मियांवाली पुलिस को शाबाश दी।
सिंधी सकाफत का दिन भरपूर तरीके से मनाया गया। सूबे भर में जगह जगह रैलियां और तकरीबात। बच्चों बड़ों सभी ने अजरक और टोपी पहनकर धरती से मोहब्बत का इजहार किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी कहते हैं ये दिन वादी मेहरान के भरपूर सकाफती विरसे, शानदार रिवायात और लाजवाल अक़दार का मज़हर है। सिंध सूफी बुजुर्गों की सरजमीन है जो सदियों से अमन, बकाए बाहमी और मोहब्बत का रोशनी का मीनार रही है। On Sindh Culture Day, we celebrate the rich heritage of a land renowned for its mystics, Sufis, poets, and saints. Sindh has long been a symbol of inclusivity and tolerance. The United States extends its warmest wishes for prosperity and peace to the people of Sindh and Pakistan. Sindh jo sakafati deharo mubarak ho jaye. Sindh jo sakafati deharo mubarak ho jaye. Sindh jo sakafati deharo mubarak ho jaye. कराची में अमरीकी काउंसिल खाने के हुक्काम भी सिंधी सकाफत में रंग गए। अमरीका सिंधी सकाफत के दिन पर तमाम सिंध वासियों को मुबारकबाद पेश करता है। अमरीकी काउंसिल खाने के हुक्काम ने सिंधी टोपी और रवायती अजरक पहने वीडियो पैगाम जारी कर दिए। सिंध की सकाफत मुनफरिद और तनों से मालामाल है। यौम सकाफत पर मेहनती और मेहमान नवाज सिंधी बहन भाइयों को अहले पंजाब का सलाम। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का सिंध के यौम सकाफत के मौके पर खुसूसी पैगाम। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा सिंधी सकाफत अमन, मोहब्बत, रिवायात और यकजहती की अमीन है। लाहौर समेत पंजाब के 5867 स्कूल आउटसोर्स। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का 2 दिसंबर तक फंड्स वापस जमा कराने का हुक्म। गुज़श्ता 3 साल का फंड रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। मुकर्ररा डेडलाइन तक फंड्स का हिसाब जमा न कराने वाले स्कूल सरबराहान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उधर पंजाब में हाई स्कूलों के हज़ारों सीनियर असातिज़ा को तरक्कियां देने का फैसला। DPI ने प्रमोशन के सिलसिले में 5 दिसंबर को मीटिंग तलब कर ली। इज्तिमाई कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान में HIV की वबा में इजाफा। वज़ीर आज़म मूजी मरज़ के खिलाफ कौमी हिकमत अमली मज़ीद मजबूत और मौसर बनाने के लिए पुरअज़्म एड्स के खात्मे के आलमी दिन पर पैगाम दिया। HIV के खात्मे के लिए इख्तराई और पायदार कोशिशों की ज़रूरत है। बलूचिस्तान के इलाके दुक्की में मूसलाधार बारिश और यालाबारी, ज़मीन ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। शिमाली इलाका जात में बर्फबारी, लैंडस्लाइडिंग का खदशा। रास्ते बंद। नारान और दीगर इलाकों में बिजली मुअत्तल। सयाहों को नारान के बाद कागान वैली का सफर करने से रोक दिया गया। पैलेट गन्स के बाद ड्रोन्स और निगरानी के आलात। मकबूजा कश्मीर के अवाम के खिलाफ नया हथियार। पब्लिक मकामात पर CCTV कैमरों की तनसीब शहरियों के लिए बड़ा खतरा। मकबूजा वादी में कैंसर के मरीजों की शरह में भी सालाना 15% इजाफा। कश्मीरियों का सेहत के निज़ाम में बेहतरी का मुतालबा। और सर्विसेज क्लब पेशावर में सजा नायाब गाड़ियों का मेला। मेले में 1935 से 1980 तक की पुरानी और नायाब गाड़ियां लाई गईं। पुरानी लेकिन चमचमाती गाड़ियों को देखने के लिए शहरी बड़ी तादाद में सर्विसेज क्लब पहुंच गए। नायाब गाड़ियों के साथ तारीखी मोटरसाइकिलें भी मरकज़े निगाह रहीं।